सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, 15 साल के लड़के विजय का परिवार गांव के सबसे गरीब लोगों में गिना जाता था। घर मिट्टी का था, छत इतनी जंजर की बारिश के हर बूंद सीधा अंदर टपकती थी। सात संगत, ठंडी रातों में चादर एक होती थी और वह भी 3 लोगों के लिए। सात संगत, रोज सुबह उठते ही विजय के दिमाग में एक ही सवाल होता, आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। माँ सुबह खेत में निकल पड़ती। सात संगत, दूसरे के खेतों में काम करने। पिता कभी ईंट गारा ढोते, कभी किसी निर्माण साइट पर मजदूरी करते। दिन भर का सासंगत मेहनत ताना इतना होता कि अगर रोटी मिलती तो सब्जी नहीं, और अगर किसी दिन सब्जी आ भी जाती तो गैस या लकड़ी नहीं होती। सात संगत, विजय रोज देखता था माँ की हथेली पर पड़े छाले और पिता की पीठ पर सूखते पसीने के निशान। सात संगत, उसकी उम्र खेलने की थी, लेकिन उसका बचपन भूख, शर्म और मजदूरी के बीच फंस चुका था। एक दिन उसका पिता एक अमीर जमींदार के यहाँ गया। सात संगत, थोड़ी देर हो गई सात संगत तो उसी अमीर आदमी ने सारे आम गाली देकर उसे भगा दिया। सात संगत, लोग हंस रहे थे और विजय थोड़ी दूर पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा सात संगत, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आँख थी। सात संगत, शाम को जब पिता घर लौटे वो चुप थे। सात संगत, माँ ने कुछ नहीं पूछा, शायद अब पूछने की भी आदत छूट चुकी थी। सात संगत, विजय एक कोने में बैठा था, दिल में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन आज उसके हिस्से में सिर्फ गाली आई। सात संगत, क्या यही मिलेगा हमेशा, मेहनत के बदले अपमान। उस रात विजय ने पहली बार अपने लिए एक वादा किया, अब मैं किसी के नीचे नहीं रहूंगा, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन अब मैं खुद की इज्जत खुद बनाऊंगा। विजय ने शहर जाने का फैसला किया। सात संगत, विजय गांव से निकला तो साथ में ना कोई पैसा था, ना कोई योजना। सात संगत, उसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और एक जिद्दी इरादा था। सात संगत, अब जो भी होगा यहीं से बदलूंगा। शहर में कदम रखते ही उसे सबसे पहले अपने होने की औकात समझ में आ गई। ना कोई जानने वाला, सात संगत, सिर पर छत, ना जेब में सिक्का, पहले दिन से ही पेट में भूख थी। सात संगत, और आंखों में नींद। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी ईंटों का ढेर धोता, कभी गाड़ियों पर कपड़ा मारता, जो भी मिलता वो कर लिया। सात संगत, रातें फुटपाथ पर गुजरी, बिना चादर, बिना उम्मीद के। सात संगत, बरसात में भीगते हुए कई बार सोचा क्या वापस लौट जाऊं, लेकिन हर बात खुद से एक ही बात कहता, तू यहाँ सोचने नहीं लड़ने आया है। हर एक दिन ने उसे थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया। शहर में मजदूरी करते करते विजय ने सिर्फ हाथ नहीं चलाए सात संगत, अपनी आंखें और दिमाग भी खोल रखा। वो जिस भी साइट पर काम करता बस ईंट नहीं उठाता। सात संगत, वो लोगों को देखता, बातें सुनता और सात संगत काम को समझाता। कौन कितना रेट लेता, कौन किससे माल मंगवाता है, कौन किससे कैसे बात करता है। सात संगत, कैसे थोड़ा बोलकर ज्यादा कमाया जाता है। सात संगत, वो हर बात नोट करता। सात संगत, अपने मन में चुपचाप एक दिन उसने सोचा क्यों ना अब खुद काम मांगने जाऊं।
पर मजदूर बनकर नहीं, टीम बनाकर। उसने अपने जैसे 3 से 4 मेहनती मजदूर को जोड़ा साथ संगत। सबको कहा, अब हम किसी के कहने पर काम नहीं करेंगे, खुद वादा करेंगे, कम पैसों में समय पर ईमानदारी से काम पूरा करेंगे साथ संगत। पहले कुछ लोग हंसे, कहा तुम क्या ठेकेदारी करोगे। पर फिर भी एक बिल्डिंग साइट पर जब उन्होंने 2 दिन में पानी का टैंक बना दिया, वहीं से उनकी पहचान शुरू हो गई साथ संगत। काम वक्त पर हुआ, सफाई से हुआ और बिना किसी साथ संगत चोरी पार्टी के साथ संगत। अब विजय का उस मुकाम पर था जहां लोग उसे सिर्फ मजदूर नहीं, काम का आदमी कहने लगे थे। साथ संगत वो अब सिर्फ दूसरों के कहने पर काम नहीं करता था, वो खुद काम बनाता था साथ संगत। उसने मेहनती लोगों की एक छोटी टीम बना ली थी। काम बड़ा हो या छोटा, वो खुद भी बराबर मेहनत करता था। वो ऊपर खड़ा होकर सिर्फ आदेश नहीं देता था, वो नीचे आकर सबसे पहले ईंट उठाता था। अब वो खुद साइट पर माल मंगवाता था, काम का रेट खुद तय करता था, हर दिन कुछ नया सीखता, साथ संगत और टीम को भी सिखाता था। वो जान चुका था कि काम सिर्फ हाथ से नहीं, भरोसे से भी चलता है साथ संगत। उसकी सादगी, समय पर काम और ईमानदारी उसे धीरे धीरे छोटे ठेकेदारों की भीड़ से अलग करने लगी। कई साल बाद विजय अपने गांव लौटा साथ संगत, लेकिन अब वो सिर्फ लौट नहीं रहा था, पहचान लेकर आ रहा था साथ संगत। वो वही विजय था जो कभी गांव में जूठन उठाता था साथ संगत, जिसे कभी स्कूल की किताबें नहीं मिलती थी, जिसे कभी किसी ने काबिल समझा ही नहीं था। लेकिन अब लोग नजरें चुराते नहीं साथ संगत, नजरें उठा कर देखते थे। कोई कहता, अरे ये वही विजय है साथ संगत, तो वही कहता साथ संगत, हम तो सोचते थे ये कुछ कर नहीं पाएगा। विजय मुस्कुराता रहा, क्योंकि अब उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी साथ संगत। उसका काम खुद बोल रहा था। विजय आज भी करोड़पति नहीं है, उसके पास ना महंगी गाड़ियां हैं, ना कोई बड़ा बंगला साथ संगत, लेकिन आज उसके पास वो चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती साथ संगत जी। उसकी अपनी एक टीम है, लोग उस पर भरोसा करते थे, और सबसे बड़ी बात तो अब वो किसी का नौकर नहीं बल्कि काम देने वाला इंसान बन चुका था। वो दिखावे में नहीं साथ संगत, अपने वसूलों और मेहनत में यकीन रखता था। सबसे पहले विजय ने सीखा, सिर्फ मेहनत करने से पेट नहीं भरता साथ संगत। अगर मेहनत में समझदारी ना हो तो इंसान पूरी जिंदगी एक ही जगह पर घूमता रह जाता। पसीना बहाना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे सोच भी होनी चाहिए साथ संगत, वरना जिंदगी सिर्फ मजदूरी बनकर रह जाएगी। फिर जब उसके पिता को गाली दी तो उस वक्त विजय ने सीखा, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है साथ संगत, और उसके लिए दर्द भी सहना पड़ता है। अगर तू गरीब है तो तुझे 2 चीजें खुद बनानी होगी साथ संगत, अपनी किस्मत, अपनी पहचान। शहर में रहकर उसे भूख ने सिखाया सब्र क्या होता है साथ संगत। जब पेट में आग लगी हो साथ संगत और जेब खाली हो, तब इंसान को खुद पर काबू रखना आ जाता है साथ संगत। तिरस्कार ने सिखाया कब चुप रहना है और कब बोलना है साथ संगत। जब लोग ताने मारते थे, विजय चुप रहता था साथ संगत, क्योंकि वो जानता था आज नहीं तो कल बोलने का वक्त खुद आ जाएगा। अकेलापन सिखाता था, खुद ही सहारा बनना पड़ता था। शहर की भीड़ में कोई किसी का नहीं होता है साथ संगत। वो समझ गया कि अगर गिरा तो उठाने वाला कोई नहीं आएगा साथ संगत।
खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है। कभी कभी जिंदगी चुपचाप साथ संगत जी मारती है। पता है उसने 2 दिन पानी का टैंक बना दिया तो उसने सीखा दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं, दुनिया को दिखाने की जरूरत होती है। काम जब बोलेगा तब नाम अपने आप गूंजेगा साथ संगत। और फिर जब विजय को खुद मॉल मंगवाने लग गए साथ संगत, खुद काम को करने लगा, तब उसने सीखा नेतृत्व का मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है सबसे आगे चलना साथ संगत। अगर तू खुद मेहनत नहीं करेगा तो तेरे साथ कोई दिल से नहीं करेगा साथ संगत। जब गांव में विजय ने कदम रखा उस दिन गांव में सीखा साथ संगत, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। ये कहने वाले भूल गए थे कि हालात बदलते हैं पर सोच बदलनी हो तो किसी विजय को देख लो। विजय ने साबित कर दिया अगर इरादा मजबूत हो तो एक मजदूर का बेटा भी मालिक बन सकता है साथ संगत। विजय का कहना था कि मैंने कभी स्कूल नहीं देखा, ना किताबें पढ़ी, लेकिन भूख ने सिखाया कैसे झुकना नहीं साथ संगत। अपमान ने सिखाया कब चुप रहना है और कब बोलना है साथ संगत। और हालातों ने सिखाया अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो किसी के भरोसे मत बैठो, खुद खड़ा होना सीखो साथ संगत जी। कहानी सिर्फ विजय की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने हालातों से हार मानने की बजाय उन्हीं को अपना गुरु बना लिया। साथ संगत जिंदगी की सच्चाई, मेहनत की कहानी और हौसले की उड़ान। साथ संगत जी, ज्योति वर्मा 99। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो साथ संगत तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ संगत। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।